प्यारे बच्चों, आज हम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण फिनोमेना प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में प्रकाश के बारे में एक अध्याय आवश्यक रूप से दिया हुआ है। हमें प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसा कि समय को देखते हुए हमारे सामने 3 प्रश्न हैं। आज हम इन 3 प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली बात है, प्रकाश क्या है? ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो प्रकाश क्या है, इसका एक सीधा सा उत्तर, बहुत आसान इसका जो उत्तर है वो यही है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं वही प्रकाश है। अगर इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद रहेंगी, लेकिन हम उनको देख नहीं पाएंगे। वही सब चीज़ें प्रकाश के आते ही हम देख पाते हैं। हालांकि हम कैसे देख पाते हैं, इसके लिए प्रकाश का परावर्तन या प्रवर्तन जैसे कुछ और बातों के बारे में विचार करना पड़ता है, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरी बात है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर पिंडों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जो दीप्त होते हैं, दूसरे जो अदीप्त होते हैं। दीप्त पिंड वे पिंड होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं या स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो दीप्त पिंड होते हैं। जैसे सूर्य या तारे, ये प्राकृतिक दीप्त पिंड हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार मोमबत्ती, दिया, लालटेन, लट्टू, ये सब कृत्रिम दीप्त पिंड हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित हैं और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो पिंड जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या अदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे बाकी सभी वस्तुएं, लोहा, लकड़ी, इनको हम अंधेरे में नहीं देख सकते, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, केवल दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। प्रकाश का सरल रेखा में गमन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है और उसको हम सीधी पाइप से हमारी आँख द्वारा देख रहे हैं, तो वो मोमबत्ती का प्रकाश हमें दिखाई देगा। लेकिन वही मोमबत्ती दोबारा हमारे सामने हो, लेकिन उस पाइप में थोड़ा सा मोड़ हो, तो हम उस मोमबत्ती को देख नहीं पाएंगे, उस मोमबत्ती का प्रकाश देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और इस मोड़ के कारण वो हमारी आँख तक पहुँच नहीं पाता। इस प्रयोग द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की जो 3 मुख्य बातें थी, इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।